ए और ई रेस टू एक्स इसी का एक फॉर्म है. सो लिमिट x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x is equal to, actually then this will be log e, right? So this is equal to 1. So अगर e power x है तो लिमिट 1 आएगा, a raised to x then you consider log a. Okay, now इस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था if you remember. So अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन रह गया था. आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एज अ होमवर्क दिया था. किया सबने सॉल्व? यस क्या आंसर मिला? यस मैम. क्या आया आंसर? log 2 abc. log 2. Okay, what about others? क्या बॉयज मिला log 2 सबको? Okay, now see, and one more thing, I ask you to solve this first one of question number 2. किया ट्राई? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, दिस वन सेम वैसा ही था, a raised to x के फॉर्म में लाना था. Yes or no? Okay, so we'll start with this question only. So question number 2, first one, that is say L equal to limit x tends to 0. एक मिनट, क्वेश्चन क्या है बताना जरा. 3 raised to x plus 3 raised to minus x minus 2 divided by x 10x, राइट? अब देखो क्वेश्चन को पहले ठीक से एनालाइज करना है, उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना है सॉल्व करना. ठीक है, तो अगर तुम न्यूमरेटर देखो तो न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म a raised to x फॉर्म, राइट? सो वी कैन आइडेंटिफाई कि हम यहाँ पे शायद ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x form. Okay, now the next form is, if you see this denominator is x into tan x. तो अब अगर अपने को tan x दिख रहा है मतलब कि हम यहाँ पे ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x. सो दीज आर माय फॉर्म्स. नाउ अब तुम्हारा नेक्स्ट ट्राई ये होना चाहिए कि मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूं उस फॉर्म में. यू गेट माय पॉइंट? यस यस मिस. या सो ट्राई टू सॉल्व. कैसे कर सकते हो? सी 3 raised to x के साथ मुझे -1 चाहिए एंड 3 raised to -x के साथ भी मुझे -1 चाहिए. तो क्या करोगे? +1 -1 ऐड करेंगे. या तुम एक काम कर सकते हो कि तुम +1 -1 करो, एनीवे तुम्हारा फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा. अदरवाइज तुम -2 को ही स्प्लिट करो -1 -1 में, राइट? सी you have this -2 is same as -1 -1, so you split this. So this is equal to limit x tends to 0 3 raised to x minus 1, एक बार इसके साथ ले लो और एक बार 3 raised to -x minus 1 divided by x tan x. Is it fine? Now next thing, अब मुझे बताओ ये दोनों पेयर के डिनोमिनेटर में, दोनों इवन हम 3 भी कंसिडर कर सकते हैं, these 3 एलिमेंट्स, इन तीनों के डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए होगा? x, राइट? सो जो मेरा फर्स्ट वाला वैल्यू है 3 raised to x minus 1, here I want in denominator x value, but 3 raised to -x minus 1 के डिनोमिनेटर में -x चाहिए तुम्हें, सिर्फ x नहीं. ठीक है, एंड हियर tan x के डिनोमिनेटर में x चाहिए, तो इसका तुम एडजस्टमेंट करो. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, जस्ट चेक इट आउट व्हाट यू आर गेटिंग. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x minus 1 divided by x and you multiply by x plus 3 raised to -x minus 1 divided by -x and you multiply by -x. क्यों -x से डिवाइड किया, समझ आया तुमको? Yes, miss. Yes, miss. बिकॉज ये कंप्लीट नंबर तुम्हारे डिनोमिनेटर में रिपीट होना चाहिए. एंड व्हाई वी कैन अप्लाई फॉर्मूला हियर, बिकॉज एज x टेंड्स टू 0 -x भी 0 की तरफ जाएगा, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई फॉर्मूला.
डिवाइडेड बाय x इंटू tan x, इसके भी डिनोमिनेटर में x चाहिए, सिंस मैंने डिवाइड किया है मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी। इज दिस पार्ट इज क्लियर? यस। नाउ द नेक्स्ट थिंग, Yes, miss. अब अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, अच्छा मुझे बताओ क्या अब इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा क्या? ऑब्जर्व वन थिंग एंड टेल मी। No, miss. व्हाई? क्योंकि मैम डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एग्जैक्टली। सी आई विल टेल यू, तुम इसके बाद अगर प्रोसीड करोगे भी तो भी हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। व्हाई? दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, ओके, log 3, एंड दिस विल बी अगेन log 3, एंड तुम यहाँ से x कॉमन निकाल रहे हो, राइट? करेक्ट। तुम x कॉमन निकालोगे, x कैंसिल आउट करोगे, सो यहां से मैं ये एक x और ये x कैंसिल आउट कर देती हूँ, बट स्टिल डिनोमिनेटर में मेरे पास x है। अगर तुमने लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई किया तो न्यूमरेटर हो जाएगा तुम्हारा log 3 माइनस log 3 डिवाइडेड बाय 0, दैट मीन्स अगेन 0 बाय 0 फॉर्म। समझा क्या? यस और नो? सी ये चीजें तुमको तभी आएगी जब तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे खुद से एनालाइज करके, ठीक है? बाय हार्ट कुछ नहीं करना है। नाउ इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर इन दिस वे, मतलब कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा। अगर हम डायरेक्टली अरेंजमेंट करें तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है, इतना हमें समझ में आ गया, राइट? सो यू आर नॉट गोइंग टू डू डायरेक्ट अरेंजमेंट्स, ओके? सो दैट्स व्हाई दिस मेथड वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो। समझा क्या क्यों बता रही हूं मैं ये सब? सी आई डोंट वांट यू टू बाय हार्ट एनीथिंग, कुछ भी बाय हार्ट नहीं करना है, समझ गए? समझ के करना है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम अलग मेथड ट्राई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू x। अच्छा 3 रेज टू माइनस 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, अगर मुझे इसका पावर पॉजिटिव बनाना है तो? 1/3x। 1/3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू tan x, ओके? नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस वन, these two terms you just cross multiply। तो 3x into 3x क्या होता है? यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस। what is 3x into 3x? 3 raised to x. x plus x, so this will be 3 raised to 2x, right? So this is 3 raised to 2x plus 1 divided by 3 raised to x minus 2 divided by x into tan x. This part is clear? Yes, miss. Now again you cross multiply, so this is equal to limit x tends to 0 3 raised to 2x plus 1 minus 2 into 3 raised to x divided by 3 raised to x, and already denominator में x tan x था। ये समझा क्या सबको? क्या किया है? Yes, miss. आफ्टर दैट अब बस न्यूमरेटर में अरेंजमेंट करना है। सी इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, न्यूमरेटर वैल्यू देखो, ओके? नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस इन पर्टिकुलर वे, यू जस्ट अंडरस्टैंड। सी लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मैं a रेज टू m n को ऐसे लिख सकती हूँ, a रेज टू m n, बस मैंने पावर थोड़ा सेपरेट कर दिया है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? सो सिमिलरली मैं 3 रेज टू 2x को अभी लिखूंगी 3 रेज टू x स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू 3 रेज टू x इंटू 1 प्लस 1, ओके, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू x इंटू tan x। अब मुझे क्विकली बता दोगे न्यूमरेटर क्या आएगा? कम ऑन, न्यूमरेटर किस फॉर्म में है अभी? 1 आ जाएगा मैम। हाँ नहीं नहीं, 3x minus 1 the whole square. exactly 3x minus 1 whole square। See you just observe this numerator carefully, this is nothing but a square minus 2ab plus b। मैंने clear form में लिखा है, where your a is 3 raised to x, b is 1, and so this is a formula, this is equal to limit x tends to 0 3 raised to x minus 1 whole square divided by 3 raised to x tan x, isn't it? Yes or no?
Yes, ma'am. Yeah, after this, what you're going to do? मैम x से डिवाइड करेंगे. एक और x था यहाँ पे, मैं इसको भूल गई. सी एक और x था यहाँ पे. यस. अच्छा मुझे बताओ, x से डिवाइड करोगे या x स्क्वायर से करोगे? x अगर स्क्वायर. मेरे x स्क्वायर, राइट. सी you have this form, right? Limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x. This is equal to log a, right? बट अगर मुझे स्क्वायर में अप्लाई करना है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर ही चाहिए होगा, राइट? इफ आई हैव न्यूमरेटर ax minus 1 square मीन्स डिनोमिनेटर पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए. तो अब क्या करोगे तुम? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. सो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, 3x minus 1 square divided by x square multiply by x square divided by 3 raised to x into अच्छा tan x में भी अरेंजमेंट करो फिर. सो tan x अपॉन x इंटू x. अब देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया. Since x tends to 0, x not equal to 0, that's why हमने इसको कैंसिल कर दिया. ये समझ गया क्या? Now you apply directly formula. So limit separate कर दो. So limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 upon x whole square. इस पे limit apply करेंगे. Then limit x tends to 0, 3 raised to x पे apply करेंगे. And last one, limit x tends to 0, tan x upon x पे apply करेंगे. So numerator is log of 3 square, correct? लिमिट अंदर ले लो. सो log 3 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय. अच्छा 3 रेज टू x का लिमिट क्या आएगा? सब्सटीट्यूट 0. सो दिस इज 3 रेज टू 0 एंड दिस इज 1. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. सो फाइनली योर आंसर इज log of 3 स्क्वायर. समझा सबको कैसे सॉल्व किए? सो एनी डाउट? यस. चेक करो एक बार, जिसने नहीं लिखा होगा इसको लिख लो प्रॉपरली. All are paying attention, right? Yes, miss. Yes, इसको ऑन करके चला तो नहीं गया? See, if you won't understand any step और कहीं भी तुम्हारा कंप्लीट करना रह गया, so you stop me there only. Okay? Yes. Anyone saying anything? Okay, okay, wait. हम लास्ट स्टेप दिखाए ना. So one problem we can solve it in many way. So if you know another method, you can solve by that also. Okay, simplification is up to you. जैसे जैसे तुम सॉल्व करते जाओगे, you'll be what प्रैक्टिस होता जाएगा तुम्हारा. मैम लास्ट स्टेप दिखाओगे? Okay.
डन एवरीवन? करें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, miss. Okay. So see, now observe next part. So पहला फॉर्म था हमारा a raised to x and e raised to x. So वो फॉर्म हो गया. Now if you observe these questions, see question number 2, then question number 3, and then this 5th and 6th. ये हमारा कुछ पावर के फॉर्म में आ रहा है, right? So these are the form related to this. Limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x equal to e. Okay. Now see, अभी फॉर्मूला पहले ध्यान से एनालाइज करो तभी हम क्वेश्चंस पे जा सकते हैं. सो दिस फॉर्म इज, यहाँ पे जो तुम वैल्यू ले रहे हो x टेंड्स टू 0, तो ये वाला जो वैल्यू 1 प्लस के साथ है वो भी 0 की तरफ जाना चाहिए. एंड फाइनली इसका होल पावर जो होना चाहिए वो 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. सपोज इफ आई कंसिडर लाइक दिस, लिमिट x tends to 0, 1 plus now if I consider x square. Okay, so अभी तुम ऑब्जर्व करो ध्यान से, 1 प्लस के साथ जो भी वैल्यू है तुम्हारा, that is x square, it tends to 0 as x tends to 0. yes or no? so इसका पावर क्या होना चाहिए? 1 अपॉन x square. अगर ऐसा फॉर्म कुछ आ रहा है तुम्हें तब तुम डायरेक्टली लिख सकते हो e. Suppose if I give you limit x tends to 0, 1 plus x cube, okay, 3 into x cube. Now look at this form. Again 1 plus के साथ जो वैल्यू है that is 3 of x cube. क्या ये 0 की तरफ जा रहा है as x tends to 0? As x tends to 0, 3x cube. सब्स्टिट्यूट करो x का वैल्यू, ये भी 0 की तरफ जाएगा. So that means अगर इसके पावर में 1 अपॉन 3x क्यूब होगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e. इतना समझ आया क्या सबको? ये था एनालिसिस कि फॉर्मूला का एनालिसिस क्या है, कब तुम यूज करोगे. गेट दिस और नॉट? मैम कैन यू रिपीट? या सो आई विल टेल यू वन मोर फॉर्म. सपोज फॉर एग्जांपल एक और फॉर्म लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2x. ओके, तो तुम इसमें कब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? सबसे पहले तो हम अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं, पहले वो तुम्हें चेक करना है. सी 1 प्लस के साथ जो भी एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस के साथ कौन सा एलिमेंट है? 2x, राइट? सो तुम्हें ये चेक करना है कि एज x टेंड्स टू 0, क्या तुम्हारा 2x 0 की तरफ जाएगा? मुझे बताओ, ट्रू है या नहीं? एज x ट्रू है, राइट? So that means now we are going to arrange कि इसका पावर जो है 1 अपॉन 2x होना चाहिए, जो भी वैल्यू यहाँ है उसका रेसिप्रोकल पावर में. So 1 अपॉन 2x. अगर ऐसा कुछ फॉर्म है तभी तुम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो e. Is this part is clear? For example, if I give you limit x tends to 0, 1 plus cos x. Okay, 1 अपॉन cos x. तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? No, miss. No, why? Because as x tends to 0, cos x हमारा 0 की तरफ नहीं जाएगा, मतलब कि ये इस फॉर्म को रिजेंबल ही नहीं कर रहा है. समझ गए? So here we are not going to use. But if I give you like this, limit x tends to 0, 1 plus sin x, तो क्या अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? Yes, miss. Yes. Why? Because 1 plus के साथ एलिमेंट क्या है? sin x. And as x tends to 0, sin x भी 0 की तरफ जाएगा. एंड फिर मुझे इसके पावर में sin x का रेसिप्रोकल चाहिए जो कि अवेलेबल है. So that's why this is equal to e. समझा क्या? डाउट है किसी को? मैम मेरे को रीजनिंग नहीं समझा. Okay, I'll tell you again. See, just analyze this form carefully. Limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x. See, इसका मतलब क्या हुआ? हर बार तुमको सेम चीज तो नहीं मिलेगा, 1 plus x, 1 plus x, 1 plus x. इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि x के जगह पे कोई और वैल्यू भी हो सकता है. लाइक इफ आई गिव यू 5x square,
5x plus 2. If I give you like 5x cube into something else like 10, whatever you take, sin x, e raised to x, a raised to x, whatever, okay, तो x की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है. तो उस टाइम हम फॉर्मूला कैसे एनालिसिस करेंगे कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है या नहीं करना है. सो इफ यू नोटिस इन दिस मेन फॉर्मूला, तो जब तुम्हारा x 0 की तरफ जाएगा तो 1 प्लस के साथ जो तुम्हारा पोजीशन है, दिस पोजीशन, ये तुम्हारा कहाँ जाएगा? यस, एज x टेंड्स टू 0, ये वाला जो तुम्हारा पोजीशन है 1 प्लस के साथ जो पोजीशन है वो कहाँ जाएगा? 0 की ओर. 0 की तरफ. ओके, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus 2x square, okay, and here if I give you 1 power 1 upon x square, सबसे पहले तुम्हें चेक करना है क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो वो कैसे चेक करोगे? 1 प्लस के साथ जो वैल्यू होगा, इफ x टेंड्स टू 0, तो चेक करो क्या ये वैल्यू तुम्हारा 0 की तरफ जा रहा है, यस और नो, जा रहा है कि नहीं? इफ x टेंड्स टू 0, 2x square टेंड्स टू ए, क्यों नहीं जाएगा? मैम वहाँ पे 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल नहीं है ना. हाँ, that we will arrange. See, arrangement is a different thing. First of all, we are going to check that we can apply it or not. So as x tends to 0, 2x square tends to 0 or not? यस मैम. या सो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ये चीज हमारा एडजस्ट हो गया. सो अब तुम्हें पावर का एडजस्टमेंट करना है. वो एडजस्टमेंट क्या है? यहाँ पे अगर मेरे पास 2x स्क्वायर है तो पावर में मुझे उसका रेसिप्रोकल चाहिए, दैट इज 1 अपॉन 2x स्क्वायर. अब मुझे बताओ क्या मिसिंग है यहाँ पे? 2. डिनोमिनेटर में 2 मिसिंग है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो. अब तो आ गया ना फॉर्म. सो अरेंजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग. फर्स्ट थिंग इज पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, miss. या तो अभी क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन के साथ साथ इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि कैसे करना है सॉल्व. सो एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सेकेंड वन देखो. सो से L equal to limit x tends to 0, 3 plus x upon, क्या वैल्यू है? 3 plus x upon 3 minus x, 3 minus x and the power is 1 by x. ओके, जब भी तुम्हें ऐसा फॉर्म दिखे ना कि कोई वैल्यू है और उसका पावर तुम्हें 1 अपॉन वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, 1 अपॉन x हो या फिर 1 अपॉन x स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर पावर तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना, मतलब तुम्हें समझ लेना है कि हमें ये वाला फॉर्म यूज करना है. कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन x इक्वल टू e. बस अभी अरेंजमेंट करना रह गया है, प्रॉपरली तुम्हें अरेंज करना है सो दैट तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सको. सो व्हाट इज दैट अरेंजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे, अगर वैल्यू तुम्हारा ऐसा है a बाई बी रेज टू m, इसको पहले सेपरेट कर लो. सो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस दिस इज a रेज टू m इनटू डिवाइडेड बाय b रेज टू n. यस और नो? राइट. नाउ आफ्टर दिस इज इक्वल टू, ओके, उससे भी पहले एक स्टेप हमें करना पड़ेगा. सेपरेट करने से भी पहले मुझे बताओ, अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे 3 चाहिए या 1 चाहिए? क्वेश्चन में तुम्हें 3 दिया है, बट अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे एट द प्लेस ऑफ 3 क्या चाहिए? आई डोंट वांट 3, आई वांट 1 प्लस समथिंग, करेक्ट? यस और नो? Yes. तो अब 3 को 1 कैसे बनाया जाए? तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर दूं. Yes, miss. Yeah, so if I do like this, limit x tends to 0, सेपरेट करने के पहले ही, okay, so 3 plus x upon 3 whole divided by 3 minus x upon 3 कर सकते हैं. दोनों में मैंने अप्लाई किया है सेम ऑपरेशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो आई कैन डू दिस, करेक्ट. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में
डिनोमिनेटर सेपरेट करो, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 3/3 प्लस x/3 divided by 3/3 minus x/3. Is this part is clear? Power is 1/x. Keep it as it is. So this is equal to limit x tends to 0. अब देखो 3/3 1 हो गया, 1 plus x/3 divided by 1 minus x/3 and whole power is 1/x. अब तुम पावर भी सेपरेट कर दो, यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लॉ ऑफ इंडाइसेस यू यूज, so this is equal to limit x tends to 0 1 plus x/3 power is 1/x divided by 1. सी मुझे 1 प्लस चाहिए, मुझे 1 माइनस नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 1 प्लस माइनस ऑफ x/3 एंड इसका भी पावर आ गया 1/x. इज दिस पार्ट इज क्लियर? यहाँ तक समझा सबको क्या किया है? These are the arrangement जो तुम्हें अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज करते जाना है स्टेप बाय स्टेप. ओके, एक एक चीज का अरेंजमेंट करना है. नाउ द ओनली रिमेनिंग पार्ट इज सी, अगर यहाँ पे मेरे पास x/3 है तो मुझे इसका पावर क्या होना चाहिए? मेरे पास इसका पावर क्या होना चाहिए? 1/x/3. What is that? 3/x. 3/x. टेक रेसिप्रोकल. अगर p/q है तो q/p फॉर्म में आना चाहिए पावर. अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे -x/3 है तो यहाँ पे पावर क्या चाहिए मुझे? -3/x. -3/x. सो वही अभी अरेंजमेंट करना रह गया है. सी, गो स्टेप बाय स्टेप हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज. सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 plus x/3. सी, मेरे पास वैल्यू 1/x है, बट मुझे रिक्वायरमेंट किसका है? 1/x है मेरे पास, बट मुझे रिक्वायरमेंट किसका है? 3 का. 3 का, राइट. सो यू कैन सेपरेटली डू दिस. तुम रफली ऐसे नोट कर लिया करो. मेरे पास रिक्वायरमेंट है 3/x का, बट आई हैव 1/x. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, isn't it? So यहाँ पे अभी तुम क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/3. Is this part is clear? Yes, miss. Divided by. अब डिनोमिनेटर में you have 1/x, बट रिक्वायरमेंट क्या है? -3/x, राइट? -3/x. तो अगर -3 से तुमने मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली -3 से डिवाइड भी करोगे ना? यस और नो? सो सेम एडजस्टमेंट आई एम गोइंग टू डू इट हियर. सी, जस्ट राइट इट प्रॉपरली सो दैट आगे के स्टेप्स क्लियर हो. नाउ दिस इज 3/x लिख दो ऐसे ही, और जो तुमने एडजस्टमेंट किया है उसको भी डिवाइड करो. नाउ 1 प्लस माइनस ऑफ x/3, इसके पावर में मुझे चाहिए -3/x. दैट मीन्स -3 एक्स्ट्रा टर्म है, तो -1/3 से डिवाइड भी करो. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? नाउ अगर मैं ऐसे लिखूंगी a raised to m into n, तो क्या हम इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं? a raised to m raised to n like this using law of indices. So अभी देखो मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट इतने चीज का है, दिस वन. So you use law of indices and that power 1/3 and -1/3, that will be a outer part. Okay, so this is equal to, now I'll apply this. This is equal to limit x tends to 0. Numerator is 1 plus x/3 raised to 3/x, and this whole power is 1/3, isn't it? Divided by limit x tends to 0 1 plus minus x/3. So this power is -3/x and whole power is -1/3. Okay, अब देखो तुम लिमिट अगर अंदर लेके जाओगे, so this limit, what is this? This will be e, again this will be e. So numerator हो जाएगा तुम्हारा e raised to 1/3 divided by e raised to -1/3. समझा? And then you use law of indices. So finally you will get e raised to 1/3 plus 1/3, minus minus plus. So that's why this is e raised to 2/3.
अच्छा, डाउट है किसी को? क्या किया हमने? एनी डाउट? मैम एक Check बार it फिर out. से explain कर देंगे ये क्वेश्चन? Yeah, sure. See, now go step by step. फॉर्मूला हमेशा अपने सामने रखो, तब तुम क्लियरली एनालाइज कर पाओगे कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या एडजस्ट करना है. ठीक है. सो नाउ इफ यू नोटिस दिस फॉर्म, दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई एक्स. दैट मीन्स मुझे वैल्यू चाहिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस फंक्शन. बट यहाँ पे मुझे दिया है सी 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स. आई डोंट वांट दैट 3. So that's why you divide numerator and denominator both by 3. तो अगर तुमने 3 से डिवाइड करके डिनोमिनेटर सेपरेट किया लाइक दिस, तो तुम्हारा ये वाला पोजीशन हो जाएगा 1 1 एंड सेकेंड पोजीशन हो जाएगा x बाई 3 माइनस एक्स बाई 3. इधर तक सॉर्टेड है सबको जो भी किया है हमने. नाउ द ओनली थिंग इज अरेंजमेंट ऑफ पावर. सो पावर अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले 1 बाई एक्स कॉमन पावर दिया है तुमको, तो तुम पहले उसको सेपरेट कर लो. ओके, सो दोनों को सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस. दोनों के भी पावर में 1 बाई एक्स आ गया. नाउ इफ यू नोटिस हियर केयरफुली, न्यूमरेटर पार्ट, सी दिस न्यूमरेटर पार्ट हियर, योर वैल्यू इज 1 प्लस एक्स बाई 3. ओके, वैल्यू इज लाइक दिस 1 प्लस एक्स बाई 3. तो इसका पावर होना क्या चाहिए एक्चुअली फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए? 3 बाई एक्स. अगर p बाई क्यू है तो q बाई p फॉर्म होना चाहिए, राइट? बट क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें 1 बाई एक्स दे दिया है. द ओनली रिमेनिंग पार्ट इज टू अरेंज दिस वैल्यू 3. तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और मैंने 3 से डिवाइड किया. जो डिवीजन वाला पार्ट था वो मेरे काम का नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है. सो 3 बाई एक्स इंटू 1 बाई 3. दिस पार्ट इज क्लियर? सेम अरेंजमेंट मैंने नीचे वाले फंक्शन में भी किया है. नाउ द वैल्यू इज 1 प्लस माइनस एक्स बाई 3. सो अगर मेरे पास 1 प्लस माइनस एक्स बाई 3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? माइनस 3 बाई एक्स होगा ना. बट क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 बाई एक्स दे दिया है, सो द ओनली रिक्वायरमेंट इज -3. तो इसलिए मैंने -3 से मल्टीप्लाई एंड मैंने -3 से डिवाइड किया. और ये जो अरेंजमेंट है ये पावर में ही होगा. जो भी मैं कर रही हूँ ये मैं पावर में ही कर रही हूँ अरेंजमेंट. ठीक है. सिंस -1 बाई 3 मेरे काम का नहीं है, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली लिखा है. नाउ दीज थिंग्स, सी दीज टू पार्ट, ये जो मैंने येलो पार्ट से कवर किया है, दिस वन एंड दिस वन, इनका लिमिट होता है e. बट e पावर 1 बाई 3 होगा एंड e पावर -1 बाई 3 होगा, बिकॉज इसके अलावा भी हमारे पास पावर है जो कि मैंने सेपरेटली लिखा है यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस. एनी डाउट? या so you solve this one. We'll solve one more question, okay, related to this, because ये इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. थोड़े और क्वेश्चन करते हैं so that you will get to know properly. Okay, so ये तुम प्रॉपरली नोट करो पहले. Clear this out little bit. लिखोगे तभी तुम्हें समझ आएगा. ठीक है, सो राइट इट डाउन. मैम टेल मी. मैम एग्जाम में प्रेजेंटेशन इसका मैटर करता है कि जो मेन आंसर लास्ट में आ रहा है उसका मेन मैटर करता है? नहीं, मैटर तो स्टेप्स भी करते हैं ना कि तुम लास्ट तक कैसे पहुंचे हो. सी इफ इट इज अ बोर्ड एग्जाम देन या प्रेजेंटेशन मैटर्स. अगर ये तुम्हारा क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम है तो वहां पे तो सिर्फ तुम्हारा एमसीक्यू देखेंगे ना कि वो करेक्ट है या नहीं. सो उस टाइम पे तुम्हें स्किप करना है स्टेप्स और तुम्हें फाइनल आंसर से बस मतलब होना चाहिए एंट्रेंस में. बट इन बोर्ड एग्जाम यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग. समझ गए? एक आध दो स्टेप बीच में स्किप किया चलेगा. इफ यू कैन राइट इट डाउन, लाइक आई विल टेल यू व्हिच स्टेप.
जैसे कि ये वाला स्टेप हो गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस वन, एंड आफ्टर दिस मैंने ये स्टेप लिखा है ना, तो अगर ये तुम स्किप करके डायरेक्टली 1+x/3 लिखोगे, अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद 3 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो। दिस इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली। बट जो असेंशियल स्टेप्स है जहां पे तुम चेंजेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हियर आफ्टर दिस स्टेप, ये स्टेप लिखना जरूरी है, लाइक कहाँ तुमने एडजस्टमेंट किया है, दिस वन। सो दीज आर सम मेन स्टेप। अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं हर एक स्टेप लिख रही हूँ, ठीक है? अगर तुम बीच में कुछ स्किप करोगे तब भी चलेगा, बट प्रेजेंट योर Okay. आंसर प्रॉपरली सो दैट सामने वाले को समझ आए कि तुमने किया है। या मैम या करो वो हमें बोर्ड में लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, स्टेटमेंट देके। नो 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 स्टेटमेंट, मैथमेटिकली, ठीक है? अगर तुम कहीं पे सेपरेट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो तुम रीजन में लिख सकते हो कि हियर आई एम यूजिंग दिस फॉर्म, देयर आई एम यूजिंग दैट फॉर्म, ओके, लाइक दैट यू कैन राइट इट। करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया सबका? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो थर्ड वन, से L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 5x plus 3 divided by 3 minus 2x रेस टू, वैल्यू क्या दिया है? नाउ दिस टाइम इन्होंने दे दिया है पावर इज 2/x। ओके, सो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है हमारा, क्या नहीं है, ठीक है? नाउ सी, दिस इज इक्वल टू, अब जैसे ही तुम्हें ये वाला फॉर्म दिख गया कि पावर हमें कुछ आ रहा है 2/x के फॉर्म में, सो यू शुड गेट टू मीन्स शुड रियलाइज कि हाँ हमें ये फॉर्म यूज करना है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 plus x raised to 1/x equal to e, ये वाला फॉर्म हमें यूज करना है। सो टू यूज दिस फॉर्म, उस फॉर्म में पहले अरेंज करना पड़ेगा। नाउ सी, यहाँ पे तुम्हें दिया है 3 plus 5x and 3 minus 2x, तो अगेन आई डोंट वांट 3, वी वांट 1, तो क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 जो है तुम्हारा 1 बन जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज लिमिट x टेंस टू 0। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज 1 प्लस, और एक स्टेप लिख देती हूँ, तो दिस इज, लेट मी राइट डाउन वन स्टेप, so this is 3 plus 5x divided by 3 whole divided by 3 minus 2x divided by 3 and power is 2/x as it is। समझा तुमको क्या किया है और क्यों किया है? I don't want 3, that's why मैंने 3 से डिवाइड किया। नाउ अगर तुम डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे बोथ अप एंड डाउन, तो ये क्या मिलेगा? 1 plus 5x/3 divided by 1 minus 2x/3, okay, and power is 2/x।
अगेन अब देखो अंदर का अरेंजमेंट हो चुका है, बस पावर का अरेंजमेंट बाकी है। तो उसके लिए नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x/3 रेस टू 2/x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x/3 रेस टू 2/x। मैंने पावर सेपरेट कर दिया। y यहाँ पे तुम रीजन दे सकते हो, a/b/m इज इक्वल टू a/m/b/m रीजन दे सकते हो तुम लोग, ठीक है। नाउ अब देखो हमें अरेंजमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दिस न्यूमरेटर। इन न्यूमरेटर हियर विद 1 यू हैव 5x + 3। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू 5x + 3 है, लाइक दिस 1 + 5x + 3, तो इसका पावर क्या होना चाहिए, दिस पोजीशन, इसका पावर क्या होना चाहिए टू अप्लाई फॉर्मूला? नो नो 3/5x रेसिप्रोकल, उल्टा। अगर यहाँ पे p/q फॉर्म है तो पावर उल्टा होना चाहिए, तो 3/5x का रिक्वायरमेंट है। बट तुम्हें दिया है 2/x, ओके। तो अभी इसमें मिसिंग पार्ट क्या है, 3/5, 1/x तो है ना तुम्हारे पास, 3/5 का जरूरत है। सो मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करूंगी ना, तो डिवीजन का मतलब ही हो गया कि अगर 3/5 ले रहे हो तो इंटू 5/3 ले लो। करेक्ट? इज इट फाइन और नॉट? अरेंजमेंट समझा क्या सबको? सी यस हाँ, ओके। नाउ अब बस इसको असेंबल करना है। सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर भी बता देती हूँ, फिर साथ में लिखेंगे। सो 1 माइनस 2x/3 अगर है तुम्हारे पास, तो इसका पावर मुझे क्या चाहिए? 3/2x ओ, नेगेटिव पॉजिटिव भी ध्यान दो। माइनस माइनस 3/2x, राइट। तो अब देखो 1/x तो है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन में तुमको 2/x दे दिया है। सो भूल जाओ 2 है, 2 को भूल जाओ, वो बाद में देखेंगे। बट 1/x तो है ना तुम्हारे पास, तो रिक्वायरमेंट क्या है, बस -3/2 का। करेक्ट? तो अगर -2/3 मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली मैं डिवाइड भी करूंगी। सो दैट मीन्स -2/3। इज इट क्लियर? यस और नो? तो अब तुम्हें पावर क्या किया? यहाँ पे हाँ बस एडजस्टमेंट किया है। यू टेल मी, इज दिस इज इक्वल टू 2/x और नॉट? यस और नो? सी, वापस बताती हूँ एक बार, पे अटेंशन, ओके। लेट मी क्लियर आउट दिस वंस अगेन, आई विल टेल यू। जस्ट अल्जेब्रिक एडजस्टमेंट है, थोड़ा ध्यान से करो। सी, इफ यू हैव 1 + 5x/3, तो इसके पावर में मुझे क्या चाहिए, पहले तो ये लिख लो क्या चाहिए तुम्हें, तभी तुम रियलाइज कर पाओगे। तो 3/5x। अब तुम्हें दिया क्या है क्वेश्चन में, गिवन पावर तुम्हें दिया है 2/x, ओके। तो सी, ये 1/x का तो अरेंजमेंट हो गया, बट इसके साथ तुम्हें 3/5 भी तो चाहिए। तो अगर मैं 3/5 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं 3/5 डिवाइड भी करूंगी, बट डिवीजन को ही अगर मैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखूं तो 5/3, समझा? सो 3 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 5 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यस और नो? क्लियर? यस सिमिलरली या टेल मी। मैम वहाँ पे 2/x किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। वेट वेट, कीप इट एज इट इज। तुम पहले मुझे ये बताओ, ये अरेंजमेंट समझा या नहीं? हाँ मैम समझा। डोंट मल्टीप्लाई एनीथिंग, वो मैं बताती हूँ क्या करना है, ठीक है? दैट आई विल टेल यू। यू कीप दिस वैल्यू एज इट इज। नाउ नेक्स्ट थिंग, डिनोमिनेटर इज 1 माइनस 2x/3। तो इसके पावर में मुझे क्या चाहिए, पहले ये बताओ। -3/2x -3/2x। बट गिवन वैल्यू क्या है, 2/x, राइट? अब एडजस्टमेंट किसका रह गया, सिर्फ -3/2। सो -3/2 इंटू -2/3 इज दिस इज फाइन, कैंसल आउट हो जाएगा। सो अरेंजमेंट इज फाइन, राइट? नाउ अब मैं इसके आगे, अब देखो 2/x के जगह पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन दीज वैल्यूज, जो मैंने अभी तुम्हें अरेंजमेंट समझाया है। समझ गए? तो तुम भी
जब भी तुम यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, जब अंदर के वैल्यू सॉल्व हो जाएंगे और जब बात आएगी पावर एडजस्ट करने की, तो पहले तुम रफ में ऐसे करो कि क्या तुम्हें चाहिए, क्या दिया है। एडजस्टमेंट करने के बाद यस तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, देन यू रिप्लेस। ओके, तो तुम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले एक बार रफ में कर लेने का अरेंजमेंट। नाउ आई एम राइटिंग दिस नेक्स्ट स्टेप, सो लेट मी राइट डाउन प्रीवियस स्टेप वंस अगेन सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज क्या था ये वैल्यू 1 + 5x/3, इसका पावर था 2/x डिवाइडेड बाय 1 - 2x/3, इसका पावर था 2/x। नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस। अब मुझे पता है कि मुझे क्या एडजस्टमेंट करना है, तो मैं वही एडजस्टमेंट लिख दूंगी। सो 1 + 5x/3, नाउ दिस क्वांटिटी इज 2/x into 3/5 into 5/3। ओके, सी जो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट असेसमेंट किया था कि हाँ मुझे ये एडजस्टमेंट करना है, सेम मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सो यू ऑल्सो डू लाइक दैट ओनली। डिवाइडेड बाय 1 - 2x/3, अब इसका पावर क्या आ जाएगा 2/x into -3/2 into -2/3। अब इधर तक क्लियर है क्या? यस। हाँ मैम। अब देखो एक आखिरी स्टेप तुमको करना है, एक आखिरी स्टेप तुमको करना है, वो क्या है? सी यू हैव नाउ दिस फॉर्म a⁻m into n फॉर्म, जिसमें कुछ पावर ऐसे हैं जो तुम्हें चाहिए टू यूज योर फॉर्मूला, एंड कुछ वैल्यू ऐसे हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए। ठीक है, सो जो भी तुम्हें वैल्यू चाहिए वो तुम a⁻m के फॉर्म में लिखो और बाकी सबको बाहर निकाल दो, उसको तुम n ले लो। ये स्टेप समझा क्या मैंने क्या बोला? जो पावर तुमको चाहिए उसको a के साथ रखो और जो नहीं चाहिए उसको ब्रैकेट के बाहर निकालो। पावर नहीं, बट यूज लॉ ऑफ एंडाइसिस। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? स्टेटमेंट समझा मेरा? Yes, miss. तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ, जस्ट पे अटेंशन हियर। सी इन न्यूमरेटर व्हाट आई वांट एक्चुअली 3 क्या क्या मुझे चाहिए 3/5 into x। क्या बच गया? अब मुझे बताओ क्या बचा है? 2 एक्सेप्ट into येलो 5/3. या 2 into 5/3 विच इज 10/3, राइट? सो अब मैं 10/3 को बाहर निकाल दूंगी, मैं सिर्फ 3/5x को एक साथ रखूंगी। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 5x/3 पावर 3/5x, and the remaining part I am going to take it out, so that is 10/3. Is this is clear or not? Yes. सेम चीज तुम्हें डिनोमिनेटर में करना है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - 2x/3, बट इसके पावर में तुम्हें क्या क्या चाहिए? रेसिप्रोकल -3/2x, सो दिस -3/2 एंड ये x तुम्हें चाहिए, तो इसको तुम एक साथ लिखो, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, सो दैट इज -3/2x होल पावर -4/3। समझा? मुझे बोलो Yes, डाउट है miss. कुछ? कैसे करना है अरेंजमेंट समझा सबको? गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ अब देखो अगर तुमने न्यूमरेटर में अप्लाई किया लिमिट, सो अब तुम्हारा ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में है, फॉर्मूला के फॉर्म में जैसा तुम्हें चाहिए था, 1 + समथिंग रेज टू रेसिप्रोकल, बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेम फॉर्म। तो अब तुम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट इज e⁻10/3 divided by e⁻−4/3. Here you use law of indices, so this is e⁻10/3 plus 4/3, which is equal to e⁻14/3. क्लियर? अब मुझे बताओ कोई डाउट है? सी सिर्फ ये दो स्टेप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आता है, दैट इज पावर अरेंजमेंट। सो जब भी पावर अरेंजमेंट करने की बारी आए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन लाइक दिस सेपरेटली दैट किस फॉर्म में एक्चुअली तुम्हारा होना चाहिए टू अप्लाई फॉर्मूला, देन यू विल गेट टू नो कि क्या अरेंजमेंट तुम्हें करना है, जो क्वांटिटी तुम्हें दी हुई है उसके साथ क्या अरेंजमेंट तुम्हें करना है। देन आफ्टर दैट यू रिप्लेस योर पावर, जो भी पावर दिया है उसको अरेंजमेंट के टर्म से रिप्लेस करो। ओके, एंड देन आई टोल्ड यू to use this law of indices, that is a⁻mn,
सो जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा उसको ए के पावर में रखो और बाकी सबको बाहर निकाल दो, समझा? सो these two are the essential steps. Now you write down this. और ये बीच का थोड़ा सा मत लिखना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 + 5x, ये जो भी मैंने लिखा है, अगर लिखना है तो तुम पेंसिल से लिखो, बट एग्जाम में ऐसा मत लिखना ये, ठीक है? या सो स्टार्ट राइटिंग. मैडम थोड़ा नीचे लो. See, don't write down this step, directly come to this. मैम 1 मिनट ऊपर लो ना. ये कौन सा चल रहा है, ये लिख रहे हो क्या तुम लोग? हाँ मैम.
Yes, done. बोलो भाई, अब तक तो हो गया लिख के करेंगे आगे यस सॉल्व। मिस, यस मैम। ओके चलो, सो दो फॉर्म हमने कवर कर लिया है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x अपॉन x, एंड इसके साथ ही एक और था e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x फॉर्म। सो बोथ आर इक्वल टू log a तुम ले सकते हो, बस e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x के फॉर्म में या इसका लिमिट 1 आ जाएगा बिकॉज log इज 1। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने किया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x raised to 1 by x form. Now this is equal to e. Okay. Third form is limit x tends to 0 log of 1 plus x divided by x is equal to 1. If you remember, ये भी दिया था ना मैंने last time. Again you observe here, मुझे log of 1 plus something चाहिए और वो something तुम्हारा denominator में repeat होना चाहिए. So if I give you like this, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus 2x, तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए टू अप्लाई दिस फॉर्मूला? दिस शुड बी 2x, देन दिस वैल्यू विल बी 1। अगर मैंने कुछ लिमिट तुम्हें ऐसा दिया, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus 3x square, और यहाँ पे मैंने सिर्फ तुमको x square दिया है डिनोमिनेटर में। So if you want to apply this formula, limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x equal to 1, तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? 3 का। So यहाँ पे मुझे completely repeat होना चाहिए, so 3x square तो multiply and divide, so like that। See, अगर तुम फॉर्मूला एक बार समझ लोगे so you'll get to know कि क्या एडजस्टमेंट आएगा। Okay, so the formula is like that, you want log of 1 plus something, at that something should be repeat completely in denominator, तब तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द फॉर्म। नाउ अभी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे वैसा ही दिख रहा है, सो अब तुम्हें अगर लॉग का कुछ फॉर्मूला दिखे सो यू जस्ट आइडेंटिफाई कि यस हम ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। ओके, आई सेड कर सकते हैं, हमेशा नहीं यूज होता बट मोस्टली यूज होता है। Now, if you see this question number 4th, oh 5th and 6th again power form. Okay, तो एक काम करते हैं, see 5th and 6th again तुम्हारा previous problem आ गया, so I am thinking you solve one question and then उसके बाद हम इस log पे चलते हैं, है ना? क्या बोलते हो, करोगे solve? So 5th या 6th में से कोई एक प्रॉब्लम करो, you start from 6th one. Okay, 6th one से start करो, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद हम इस लॉग पे आते हैं बिकॉज एक प्रॉब्लम करते हैं तभी क्लियर होगा ना तुम्हें समझ आया है कि नहीं। सो स्टार्ट विथ 6 1, से L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, सो दिस इज 5 plus 7x, 5 plus 7x upon 5 minus 7x raised to 1 upon 3x. Okay. So first step तो क्या करोगे बताओ? अरेंज करेंगे 1 by x के फॉर्म में। नहीं, डिवाइड करेंगे मैम। यस, पहले अरेंजमेंट plus sign अंदर करेंगे। वाले चीज का करो, पहले अंदर वाले चीज का इसका अरेंजमेंट करोगे ना जो तुमको इनिशियली दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x, पावर तो बाद में है, पहले इसका तो अरेंजमेंट हो। 1 plus, so 1 तो है ही नहीं, 5 है हमारे पास, so we don't want that 5,
सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, तब तुम्हारा जाके वो पोजीशन होगा 1, है ना। फिर पावर अरेंजमेंट की बात आएगी। पहले इंटरनल वैल्यू को ठीक करो जो दिया है। सो I'll write first step for you. So this is limit x tends to 0, 5 plus 7x divided by 5 whole divided by 5 minus 7x again divide by 5, and the power is 1 by 3x. Yeah, next step. मिस Any doubt? मिस मिस डिनोमिनेटर में 3x दिया है। 3x, एक मिनट, कुछ गलत ले लिया क्या मैंने? ओ 5 minus 3x, ओके ओके, ठीक कर लेते हैं। आ रहा है सबको अरेंजमेंट करने? यस, तो यहां तक कर लिया क्या सबने? जो इंटरनल वैल्यू है उसका तो अरेंजमेंट हो गया, 1 plus 7x by 5 and 1 minus 3x by 5, राइट? Yes, miss. तो अभी इधर पावर का असेसमेंट करते हैं। सी इफ आई हैव 1 plus 7x by 5, तो इसके पावर में क्या चाहिए? 5 5 by 7. 7x. 5 by 7x, बट गिवन वैल्यू क्या है? 1 upon 3x। तो 1 upon x तो है, बट इसके साथ मुझे 5 by 7 भी चाहिए। अगर 5 by 7 लिया है तो 7 by 5 भी लो, तब जाके एडजस्टमेंट होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट, डिनोमिनेटर 1 minus 3x by 5, तो इसके पावर में क्या चाहिए? Minus 5 by 3x. माइनस 5 by 5 by 3x, बट गिवन क्या है? 1 upon 3x। So only requirement is required value Minus 5. -5। तो अगर मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी तो करूंगी ना। सो -1 upon 5। So now you are going to replace 1 by 3x by this quantity in numerator, and जो डिनोमिनेटर में पावर है वो तुम रिप्लेस करोगे इस क्वांटिटी से। ये तुम्हारा एडजस्टमेंट है, ठीक है? फॉर नेक्स्ट स्टेप मैम आंसर आ गया। आ गया? हाँ, जस्ट वेट अ मिनट E देन, raised वेट, सब सॉल्व कर लें। सो दिस इज
अरे कहाँ गया मेरा वन नोट? वेट, समथिंग हैपेंड टू दिस. Oh God. All gone. Okay. So somehow erase हो गया जो मैंने जो भी लिखा था. Now you tell me, you want me to write down that again और आ गया आंसर? आ गया आंसर. सबको मिला? क्या मिला आंसर? e raised to 8 by 5. e raised to 2/3. किसी को 2/3, किसी को 8/5. मिस मुझे 2/3 ही मिला. 3 नहीं मिला. मिला 2/3 आंसर. ओके ओके. सो मिला सबको e raised to 2/3. यस. करें अभी आगे क्वेश्चन. So I'm not writing this again, but if anyone want, then I will. If no, then I'll go ahead. Yeah, tell me. Okay, करते हैं फिर आगे solve. See, so next part पे चलते हैं. So ये part हो गया. Now we are going to use this form. Limit x tends to 0. अभी log के problem आएंगे. So log of 1 plus x divided by x is equal to 1. This we are going to use. Okay. So our question number 4th is based on that. Actually question number 4th तुम इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो और जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus x raised to 1 by x equal to 1. इस इससे भी कर सकते हो. ओके. तो मैं लॉग वाला पहले बताती हूँ, फिर तुम सोचना कि प्रीवियस मेथड से कैसे कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 से L equal to limit x tends to 0 log of, what is the value? 3 minus x minus of log of 3 plus x divided by what will be this quantity divided by x. Okay. Now see, अगर तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो लॉग के अंदर वाला जो वैल्यू है वो 1 प्लस समथिंग होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो, यू हैव वैल्यू लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स एंड सिमिलरली नेक्स्ट टर्म भी है log of 3 plus x. Correct? Yes or no? So how you are going to simplify that? अच्छा, अब देखो, टू सिंप्लीफाई दिस, डू यू नो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लोगेरिथम? मैंने फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले भी तुमको प्रॉपर्टीज बताया था. नाउ यू टेल मी व्हाट इज log m minus log n? log m by log m by n. राइट. फंक्शन में भी पढ़ा होगा तुमने. सो दिस इज डिविजन प्रॉपर्टी ऑफ log. So now I am going to combine these two values. So limit x tends to 0, apply log property. So this is log of 3 minus x upon 3 plus x whole divided by x. Now you tell me कि तुम पोजीशन 3 को 1 कैसे बनाओगे? लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या किया था? जो पोजीशन तुम्हारा 3 है उसको तुम 1 कैसे बनाओगे? Divide by 3. So now this is equal to limit x tends to 0 log of, see, 3x, sorry, not 3x, 3 minus x divided by 3 and similarly denominator में भी. So this quantity will be 3 minus x divided by 3 whole divided by 3 plus x divided by 3. मैंने log के अंदर ही ऑपरेशन किया है, ठीक है, and whole divided by x. Okay. Now this is equal to log of limit x tends to 0 log of 1 minus x by 3 upon 1 plus x by 3. ये समझा सबको? डिनोमिनेटर सेपरेट किया है दोनों में, डिवाइडेड बाय x. ओके.
अब तुम्हें क्या करना है, वापस से सेम प्रॉपर्टी यूज करना है, लॉग का सेम प्रॉपर्टी यूज करना है. यू अगेन सेपरेट द लॉग वैल्यूज. नाउ सो यू विल गेट L equal to limit x tends to 0 log of 1 minus x by 3 minus log of 1 plus x by 3 divided by x. Is this part is clear? अब तुम्हारा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है कि इफ यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, न्यूमरेटर तुम्हारा आ गया है इसी फॉर्म में, log of 1 plus something. अब बस तुम्हें डिनोमिनेटर का अरेंजमेंट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में x दिया है उसको सेपरेट कर लो. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 minus x by 3 divided by x minus log of 1 plus x by 3 divide by x. अब देखो, अगर तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए तुम्हें, पहले तो मुझे ये बताओ. If you want to apply formula in this first quantity, this is 1 minus x by 3. So denominator में actually क्या होना चाहिए? minus 1 by 3. Yeah, so this should be minus x by 3, right? x तो already है, minus 1 by 3 नहीं है, तो इसका एडजस्टमेंट करना है. और यहाँ पे किसका एडजस्टमेंट करोगे? 1 by 3. 1 by 3. तो अब हम यही करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 minus x by 3 divided by minus x by 3. अगर minus 1 by 3 से डिवाइड किया है तो minus 1 by 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, बराबर. माइनस log of 1 plus x by 3 divided by x by 3. अब यहाँ पे मैंने 1 by 3 से डिवाइड किया है तो 1 by 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो. नाउ यू सेपरेट लिमिट एंड अप्लाई फॉर्मूला. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 minus x by 3 upon minus x by 3. Minus 1 by 3 is constant, take it outside. Minus 1 by 3 is constant, take it outside. Limit x tends to 0 log of 1 plus x by 3 upon x by 3. So what is this quantity? If you apply limit, this will be minus 1 by 3 into 1 minus 1 by 3 into 1. So now this is equal to minus minus plus, so minus 2 by 3. This is your final answer. Check it out. See, arrangement समझो क्या किया. अगर समझ आ गया then start writing. मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. So first of all left hand side, then right hand side, and after that continue down side. मैम Tell me. मैम हमने जो स्टार्टिंग में हम लोग ने लॉगरिथम का प्रॉपर्टी लगा के हम लोग ने जो वैल्यू को डिवाइड में लाया है, हाँ ना करके हम लोग डायरेक्टली 3 से करते तो हाँ तभी हो सकता था. सी मैं वो भी बताती हूँ, वेट आई टेल यू. तभी भी हो सकता था, बस वहां पे फिर एक और टर्म आ जाएगा, मतलब दो बार ही तुमको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. सी दिस इज log of 3 minus x minus log of 3 plus x, like this, correct? So इसको लिख सकते हैं log of 3 minus x upon 3 into 3, ऐसे भी करोगे ना अगर मल्टीप्लाई किया है, बट सेम log के अंदर करना है जो भी तुम कर रहे हो. ठीक है, नाउ माइनस log of 3 plus x upon 3 into 3.
So this will be, now see I don't want this 3, तो मैं अभी log m into n property use करूंगी. So this will be log of 3 plus log of 1 minus x by 3, right? Minus log of 3, minus से bracket open हो रहा है, so log of 1 plus x by 3. Is this part is clear to you? मैंने इन दोनों में log m into n formula. So ultimately it's going to be cancel out. And now this is equal to log of 1 minus x by 3 minus log of 1 plus x by 3. So if you don't want to use m by n format, तुम ये 3 स्टेप में इसको सॉल्व करो, वो भी चलेगा. ठीक है? ओके मैम. हो गया क्या लिख के? Yes, Krishna, Manisha, are you there? Yes, miss. This part is clear? Yes. Yes, ma'am. Oh, okay. Mihir, यस मिस. हो गया लिख के? हाँ हो गया. ओके, चलो फिर आगे चलते हैं. नाउ सी हमने फॉर्म जितने भी थे वो कवर कर लिया है. ओके, नाउ अब इसके बाद जो फॉर्मेट है वो मिक्स फॉर्मेट है. ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है अब तक और जो हमने इस एक्सरसाइज में किया है, नाउ इट्स ऑल गोइंग टू बी मिक्स टाइप. ओके, तो अब तुमको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो कैसे फॉर्मूला यूज, एंड नेक्स्ट इज इनफाइनाइट. ओके, so after that we'll remain with just one exercise, that is our last exercise. Okay, so wait, I'll tell you here question number 3. See first question. Now I'll tell you how you are going to identify कि कैसे कैसे तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, एंड यू ट्राई एटलीस्ट वन और टू सम फ्रॉम दिस क्वेश्चन सेट. क्वेश्चन नंबर 3, अगर तुम फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो तुम अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो क्लियरली कि टर्म्स कैसे हैं तुम्हारे पास. नाउ हियर लुक एट दिस न्यूमरेटर. दिस इज समथिंग लाइक a raised to x, b raised to x. तो हमने a raised to x से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन सामने आता है, तुम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि तुम क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ठीक है, ये तुम्हें लिख लेना है. जैसे कि अब मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus b raised to x and whole divided by sin 4x minus
sin 4x minus sin 2x. So if you observe, in numerator you have a raised to x form. So a raised to x form के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x equal to log a, right? Arrangement is a different thing. First of all, you identify. Now denominator में you have sin of theta. एक थीटा तुम्हारा 4x है, another one is 2x. But मैं इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा, और here if I take theta, so limit theta tends to 0 tan theta upon theta is equal to 1. So these are my two form. According to this, now you're going to arrange, जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया है उसको अरेंज करोगी. अब जैसे कि न्यूमरेटर में you want a raised to x minus 1, तो -1 का अरेंजमेंट करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ओके. डिनोमिनेटर में you want sin 4x के डिनोमिनेटर में 4x चाहिए to apply formula, so you multiply and divide. Similarly sin 2x के नीचे मुझे 2x चाहिए, so you multiply and divide. Again you arrange your numerator properly according to these formulas. जब complete arrangement हो जाए तब तुम formula apply करना. समझ आया? So these problems are related to that only. अगर तुम question number 2 भी देखो, so now observe this question number 2. 2 is again of the form, this is 2 raised to x, means यहाँ पे a raised to x फॉर्मेट आ गया. sin x मतलब कि तुम्हें sin x upon x वाला फॉर्मूला यूज करना है. log 1 plus x, यहाँ पे तुम्हें log of 1 plus x upon x. so पहले तुम फॉर्मूला लिस्ट करो कि कौन सा मैं यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. उसके बाद यू एडजस्ट अकॉर्डिंगली. ओके. बचे हुए टर्म्स जो कैंसिल आउट हो सकते हैं, कैंसिल इट आउट एंड फाइनली अप्लाई लिमिट. यू अंडरस्टूड मेथडोलॉजी, क्या अप्लाई करना है? Yes, miss. Yeah. So try at least these two sums. स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो. अगर कुछ रह गया तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. After that we'll go for next exercise. That is our last exercise. And अब तक यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारे मेथड कवर कर लिए हैं. हाउ टू सॉल्व लिमिट. सो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, वी हैव इनफ टूल्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ओके. दीज आर द ओनली टाइप्स. अब जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो मिक्सचर फॉर्म में होगा. अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा. समझ गए? यस और नो? Yes, miss. Yeah. And one more thing, for entrance के पर्पस से, एक मिनट यहाँ पे दिया है या नहीं, let me check. I have not seen anywhere. Okay. So entrance के point of view से अगर हम देखें, so we have very effective tool, that is L'Hopital rule to solve limit. ठीक है. तो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बिकॉज दैट इज डिपेंड्स अपॉन डिफरेंशिएशन. तो जब कभी भी अगर हमने डेरिवेटिव किया या फिर फ्यूचर में जो भी तुम्हें कराएगा, सो देयर आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो व्हाट इज L'Hopital रूल, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू सॉल्व लिमिट इन एंट्रेंस एग्जाम. ओके. उससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इजीली विद इन 2 सेकेंड सॉल्व हो जाता है. कुछ ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूला एंड ऑल, बट फॉर दैट यू नीड डिफरेंशिएशन. So no, we are not going to get into that part. ये इतना ही सॉल्व करेंगे अभी के लिए. ठीक है. If I get chance, I will definitely tell you what is that. Okay, करें स्टॉप यहीं पे.